कुल सीटें हैं 90। ऐसे में कांग्रेस के खाते में 45% सीटें आ रही हैं। बीजेपी की बात करें तो 43%। ऐसे में अन्य के खाते में 12% सीटें आती हुई दिख रही हैं। नेक टू नेक कंपटीशन यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच दिख रहा है। 45 और 43, ज्यादा यहां पर डिफरेंस नहीं है। राजेंद्र। अच्छा, बिल्कुल 45% कांग्रेस के पास जाता दिख रहा है वोट और 43% बीजेपी के पास। और सीटों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। वैसे कांग्रेस के पास अपर हैंड है, पूर्ण बहुमत प्राप्त करती दिख रही है। ज्ञानेंद्र के पास चलते हैं। ज्ञानेंद्र, आप बता रहे थे धान और किसान सबसे बड़ा मुद्दा है, और एक बात अभी जब आप लोगों से कर रहे थे तो उसमें यह बात निकल के सामने आई कि कुछ दल वहां पर जो चुनाव मैदान में हैं वो कांग्रेस के लिए मुख्यतः मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। जरा इस विषय को एक्सप्लोर करें आप। कैसे खड़े कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। इधर चलते चलते जनता है, वहां भी बताता हूं। रवि, मेरा मोबाइल है, जरा देखिएगा आप। मैं आपको बताता हूं कि कैसे मुश्किल खड़ा कर सकते हैं। दरअसल हुआ क्या है कि अगर मान लीजिए जगदलपुर बस्तर में कांग्रेस के कैंडिडेट के सामने दो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को टिकट दे दिया। किसने? आम आदमी पार्टी ने और सर्व आदिवासी समाज ने। किसका वोट काटेंगे? ये कांग्रेस का वोट काटेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह का जो समीकरण है वो ये बताता है कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचने वाला। दूसरा, अमित जोगी जनता कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अजीत जोगी नहीं रहे, लेकिन उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो भी खत्म नहीं हुए। कल ही वो बस्तर में जब वो दौरा कर रहे थे तो लगभग सैकड़ों गाड़ी उनके पीछे थे। तो ये सब वोटर ही तो हैं। किसका वोट काटेंगे? कांग्रेस का वोट काटेंगे। और वो खुद चुनाव किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, इनसे पूछते हैं। ये बताइए, ठीक है आप चले, बस इतना बता दीजिए किसकी बनेगी सरकार? क्या लग रहा है आपको छत्तीसगढ़ में? शायद रिपीट हो सकती है। रिपीट हो सकती है? क्यों? अब जो भूपेश बघेल किसानों के लिए जो किए हैं, शायद किसानों के लिए। देखिए, रायपुर में हम बैठे हैं, लेकिन बात किसकी हो रही? किसानों की। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? किसकी बनेगी, कांग्रेस या बीजेपी? अरे इतना तो बोलना ही चाहिए भाई। यूपी बिहार में होते तो अभी सब बोलते। हमसे पूछो, बताइए, डोसा खाते रहिए, डोसे का स्वाद गड़बड़ मत कीजिए। बस ये बताइए किसकी सरकार बन रही है? बनेगी जिसकी बनेगी। मेरे को क्या, आपको क्या सरकार किसकी बनेगी, बीजेपी की कांग्रेस की? मेरे को बीजेपी आना चाहिए। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है बीजेपी आना चाहिए? अब अच्छे से खाओ। आप लोगों को क्या लगता है भाई किसकी सरकार बन रही है? निर्दलीय आना चाहिए। निर्दलीय आना चाहिए है? क्या है, निर्दलीय आएगी वो काम करेगी। जी, कांग्रेस बीजेपी काम नहीं करेगी? अभी तक तो वही करेगी, निर्दलीय करेगी। क्या लगता है यार, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, थोड़ा इतना तो बता था, कांग्रेस या बीजेपी? आप आना, 1 साल बाद 18+ हो जाऊंगा तब बताऊंगा। अभी नहीं। क्या बात है, अलग स्टाइलिश। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? हाँ, बोलने में थोड़ा संकोच व्यक्त कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। जी इनका देखिए, अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसकी मैं बात कह रहा हूं कि रायपुर में भी बैठ के लोग धान और किसान की बात कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा परसेप्शन कांग्रेस की सरकार और भूपेश बघेल बनाने में सफल हुए हैं छत्तीसगढ़ में। अब देखिए, आज घोषणा पत्र आता है, उसमें क्या क्या सौगात और नहीं देते। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि उस घोषणा पत्र में जो धान का जो समर्थन मूल्य है वो जो बीजेपी ने घोषित किया है उससे ज्यादा बढ़ा के कांग्रेस बता सकती है और ठीक ठाक ही अंतर रख सकती है। स्टूडियो में समीर चौगांवकर साहब हैं। समीर साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन कांग्रेस के वोट काटने वाले बहुत सारे फैक्टर्स वहां पे काम कर रहे हैं। देखिए, तो कांग्रेस का वोट काटने का फैक्टर तो हमेशा से रहा है। अब देखिए, 2003 के जब चुनाव हुए थे ना, कांग्रेस से विद्रोह करके विद्याचरण शुक्ला शरद पवार के एनसीपी में चले गए थे और वहां से चुनाव लड़े थे। हालांकि सीट एक मिली थी, लेकिन 8% वोट ले गए थे और कांग्रेस 2003 का चुनाव हार गई थी। उसके बाद अजीत जोगी का फैक्टर रहा। मुझे लग रहा है कि अजीत जोगी 2018 में भी एक फैक्टर बने थे, जब बसपा के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा था और 7% वोट मिले थे। उसके बाद भी कांग्रेस को 5% बहुमत मिला और अब अजीत जोगी का निधन हो चुका। तो मुझे लग रहा है कि अमित जोगी के साथ वो बड़ा समर्थन नहीं रहेगा जो अजीत जोगी के साथ हुआ करता था। तो ये बात तय है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि बसपा का, अजीत जोगी की पार्टी का वहां पर अस्तित्व है। 5-6% वोट बैंक लेते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो भी होगा, ये एक बड़ा फर्क दोनों ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही मुकाबला है। छोटे दल 8 से 10 सीटें ले जा सकते हैं, लेकिन जो भी दल बनाएगा, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगा, उसे किसी निर्दलीय या किसी छोटे दल के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।